एक्साइज इंस्पेक्टर। हाँ हमारे जी, वो जो दारू पकड़ते हैं ना, जैसे कोई अवैध रूप से लेके जा रहा हो या उनकी तस्करी हो तो हाँ जी। जितना आज हमारा समाज व्यभिचार और व्यसन में पतित हो रहा है, उतने और कोई दोष नहीं। अगर इन दोषों से बचा लिया जाए अपनी समाज को, जो नई पीढ़ी है वो व्यसन मतलब दुर्व्यसन, नशा और व्यभिचार, इसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। व्यसन और व्यभिचार ये पूर्ण पाप कृत्य, अधार्मिक कृत्य हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, आज हमारे समाज को भ्रष्ट कर रहा है। यदि जो काम है उसे धर्म पूर्वक सेवन किया जाए, शास्त्र मर्यादा से, कानून मर्यादा से, तो धर्म हो जाता है। और जब उसे शास्त्र विरुद्ध, कानून मर्यादा से विरुद्ध किया जाए तो वही अधर्म हो जाता है। तो जो आप लोगों को भगवान ने हमारे राष्ट्र की सेवा दी, समाज की सेवा दी, तो हमारी नई पीढ़ी को बचा लीजिए। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये जो चला है, ये हमारी समझ में तो बहुत बड़ा घातक चला है। जैसे आज ये बॉयफ्रेंड और फिर ब्रेकअप, फिर नया बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, तो ये क्या है? ये है क्या? ये व्यभिचार बन रहा है ना। अब व्यभिचार से बुद्धि दूषित होती है। नए नए बच्चे आसक्ति को सहन नहीं कर पाते हैं, तो उस आसक्ति के लिए व्यसन में उतर जाते हैं। ड्रग्स है, शराब है, हुक्का है, फिर वो अपने जीवन को खो देते हैं। हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं ये नए बच्चे, यही हमारे राष्ट्र की उज्जवल भविष्य के लिए रक्षा करने वाले पदों में जाने वाले हैं, और यही व्यसन से युक्त हो रहे हैं। तो ये तो उत्तम बात है कि हमारी समाज, हमारे बच्चे व्यसन से बचें, व्यभिचार से बचें, दूषित भावों से बचें। उसके लिए कानून है, शासन है। अगर ये शासन विभाग ना हो तो अभी खुला आतंक मचने लगे, खुला अभी पापाचरण होने लगे। आप लोगों के भय से ही भयभीत होकर के जो कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं जिन पर शासन नहीं हो पा रहा है, तो भय से, समाज का भय, कानून का भय, भगवान का भय, धर्म का भय, इनके द्वारा व्यवस्था ठीक रहती है। तो भगवान का भय रह नहीं गया, शास्त्र का भय बिल्कुल नहीं है, और संतों के शासन का भय कुछ कुछ लोग माने तो माने, नहीं तो डंडे का भय रह गया है, शासन का भय रह गया है। उसी से समाज सुधरेगी। अगर ये जो उत्पथगामी हैं, मनोनुकूल चलने वाले, मनमानी आचरण करने वाले, इनको कानून के भय के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। नए नए बच्चों की बहुत हालत खराब हो रही है, शायद आप लोग ना जानते हो। हस्तमैथुन आदि ऐसे कार्यों से वो अपना ऐसे नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल जब से चला ना, तो हमारे पास तो जैसे सामने आते हैं तो बड़ा हृदय विदीर्ण होता है कि ये बच्चे इतने बुद्धिमान हैं, पर कुमार्ग में बुद्धि लगा करके अपने को नष्ट कर रहे हैं। यदि यही बुद्धि ठीक रास्ते में चलती तो बड़े बड़े पदों में होते, ये बड़े बड़े राष्ट्र के कार्यों को संभालते। तो व्यसन मुक्त किया जाए जितना अधिक अधिक, तो उतना ही बुद्धि शुद्ध होगी। लेकिन आज सब व्यसन में ही फंस रहे हैं, क्योंकि धर्म है नहीं। और धर्म है नहीं तो भजन ना होने के कारण, सदविचार ना होने के कारण, वो अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए एक उपाय समझते हैं व्यसन। व्यसन से दिमाग रिलैक्स हो, नहीं नहीं, उससे तो और नष्ट होता है, उससे तो और चिंताएं बढ़ती हैं। और आपसे प्रार्थना है, आप भले कहीं दान न करें, एक एक रुपया का कभी दान न करें, पर आप अधर्म का धन लें भी ना। सबसे बड़ी बात हम आपको आंतरिक कह रहे हैं, आप अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ रहिए। जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है प्रलोभन, घूस आदि कभी मत लीजिएगा, कभी दान मत कीजिएगा। मेरे हरि उसी में प्रसन्न रहेंगे। आप अपने धर्म का पालन कीजिएगा, और आपको जो सरकार पैसा देती है उससे अपने परिवार का पोषण कीजिएगा, और प्राणपण से आप समाज की सेवा, ये आपकी पूजा हो जाएगी, भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे। मुझे संकोच सा होता है, जैसे आप लाए ना, तो मुझे संकोच होता है कि मेरा उपदेश सही अर्थ नहीं ला पाएगा आप में। क्योंकि अगर ये हम लेते हैं, ये स्वीकार करते हैं, तो हम आपसे कुछ न लें और आपको दें, तब मेरा हृदय प्रसन्न होता है। तो मुझे लगता है यदि आप इसे लाए हैं तो हम स्वीकार करके बंटवा तो देंगे, लेकिन आप कभी फिर मत लाइएगा। मेरी है भाव है हम लोग का। वो हम हमारे से भाव रखिए, ये वस्तु ना लाइए।
ये वस्तु कभी मत लाइएगा, तो हमें अच्छा लगेगा। ये वस्तु जब लाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। ना हम आपको कमजोर होने देंगे, ना हम अपने को कमजोर होने देंगे। आपको लगेगा कि बाबा के पास हम ले जाएंगे तो बाबा दुपट्टा उड़ाएंगे, बाबा हमें प्यार करेंगे, कदापि नहीं। आप ऐसे आएंगे ना, हम आपको और हृदय से लेंगे। आप धर्म से हमारे राष्ट्र की सेवा करें, 1 रुपया कभी मत चढ़ाएं, आप किसी मंदिर ना जाएं, आप एक फल ना चढ़ाएं, आपको निश्चित भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप इन सब वस्तुओं का तो बहुत लिमिट पैसा होता है आपके पास सत्य की कमाई का। अगर आप ऐसा दान करने की सोचेंगे तो फिर आपको बाहरी कमाई की जरूरत पड़ेगी। वो हम चाहते हैं कि आप ना लें कभी, आप कभी ना लें। आप खाली हाथ आइएगा, हृदय से आपको स्वागत करेंगे और आप धर्म पूर्वक चलिएगा। हाँ, कभी ऐसा हो तो 100 रुपया अगर मिलते हैं, उनमें से 10 रुपया का एक सेव ले आओगे, काफी हो जाएगा। हमें डलिया में संतोष नहीं होगा, हमें आपके धर्म से चलने से। सच्ची मानिए, ये पहली बार डलिया अंदर आई है, नहीं वही गेटे से वापस करवा देते हैं। इसलिए करवा देते हैं कि देखो आज सब जगह नाटक चल रहा है प्रभु, केवल रुपया, केवल वस्तुएं और भोगों के लिए प्रवचन बेचा जा रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा धर्म, हमारे धर्मशास्त्र, हमारा भागवतिक आपके हृदय में चुभे और वो आपको उठाए, आपको सुखी करे। इसकी जरूरत नहीं, आपकी जरूरत है। आप धर्म से चलोगे, हमारे राष्ट्र की सेवा करोगे तो हमारी छाती चौड़ी रहेगी। हम आपका स्वागत जैसे आज किया ना, ऐसे सदैव करते रहेंगे। ये हम इसके लिए स्वागत नहीं करते, हमारा आपका संबंध है, हमारा आपका दृढ़ संबंध है। आप हमारे भगवत अंश हैं, आप हमारे राष्ट्र की सेवा में, हम आपका झुककर स्वागत करेंगे। पर आप धर्म से चलिएगा, कभी मत लाइएगा, मेरी प्रार्थना है। ये था कि जैसे कुछ स्तुति पाठ वगैरह करते हैं जी, और कभी लगता है किसी निमित्त से कर रहे हैं, जी, कभी तो उसमें 1 डेढ़ 2 घंटे भी लगते हैं, नौकरी के साथ भी सारी चीजें और नाम जप। जी। तो मतलब क्या सही रहेगा? बिल्कुल सही है। आप जो पाठ कर रहे हैं, समय है आपका तो कीजिए, नहीं वो भी बंद कर दीजिए। हम जो कह रहे हैं उस बात को मानिए। भगवान के हम वचन कह रहे हैं, मां मनुस्मर युद्ध च। अपने राष्ट्र सेवा को, जो आपको पद मिला, जो आपको कर्तव्य मिला, ईमानदारी से कीजिए और नाम जप करते रहे। इसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हमें माला चलाने से भगवत प्राप्ति होगी तो आपको गोली चलाने से, डंडा चलाने से हो जाएगी। यदि अधर्म को आप रोकने के लिए बल का प्रयोग करते हैं कानून के अंतर्गत रहकर, तो आपको वही पूजा मानी जाएगी। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं सन्यास लेकर भजन करूंगा, भगवान जी कह रहे हैं प्रत्यंचा चढ़ाओ, इनके गला काट। बिल्कुल समझो, आप यदि अपने धर्म में हैं, प्रलोभन या भय से आप झुकते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, तो आपका बहुत बढ़िया भजन हो रहा है। सच्ची मानिए, हमें जो माला चलाने से गति होती है, वही तुम्हें गोली चलाने से गति हो जाएगी। बस धर्म पूर्वक आप चलिए। हम जानते हो प्रार्थना इसीलिए कह रहे हैं, थोड़ा सा चुभ सकता है, इसीलिए कह रहे हैं कि आपके हृदय में धर्म का महत्व बने, धन का महत्व ना बने। इन फल फूलों का कोई महत्व नहीं है, 6 घंटे बाद बिस्टा बन जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं। लेकिन आप धर्म से चलोगे। अगर कभी जिंदगी में कुछ भी पकड़े गए तो पूरी पढ़ाई, पूरा पद सब मिट्टी में मिल जाएगा। आप धर्म से चलिए, कभी 1 रुपया दान मत कीजिए। जो आपको मिले अपने परिवार के पोषण में लगाइए, धर्मपूर्वक राष्ट्र सेवा, इसी से आपका सम्मान होगा यहां भी और भागवतिक भी सम्मान होगा। आज हम यहाँ कहीं चूक न कर बैठे। बस कई बार हम समझाने की चेष्टा करते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग ग्रेजुएट हैं। कभी ऐसी परिस्थिति में हम प्रलोभन में फंस गए कि बहुत आवश्यकताएं बढ़ा ली है और उसके लिए इतना सीमित धन नहीं है। जो हमारी सरकार देती, बहुत सीमित धन देती है आपको, और अगर कहीं उसमें हम ज्यादा में फंस गए और एक बार भी खुल गया तो पूरी जिंदगी की पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगी। बिल्कुल मत करो दान, बिल्कुल मत करो उतने खर्चे जिससे आपको अधिक धन की आवश्यकता हो। आप सरकार द्वारा दिए हुए धन से उचित व्यवहार अपना करें और धर्म पूर्वक चले। इससे यहां भी सम्मान होगा, आज नहीं तो कल, और भगवान भी आपको सम्मानित करेंगे, भगवान भी आपको प्यार करेंगे। ये अंदर से कहीं ना कहीं आप आए हो तो यही समझने के लिए तो आए हो, यही समझना, हम यही समझाना चाहते हैं। अर्थ प्रधान जीवन न हो, भोग विलासता प्रधान जीवन न हो, तो आप राष्ट्र सेवा में और भगवत सेवा में दोनों में प्रवीण हो जाएंगे। यही प्रार्थना है आपसे हमारी।